उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा में तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। जी हाँ, गुलजार जी द्वारा लिखा राजी फिल्म का ये गाना हर उस बेटी के दिल की सच्ची पुकार है जिसने अपने पिता की छाया में चलना सीखा, बोलना सीखा और बिना पंखों के ही पिता के कंधों पर सवार होकर उड़ना सीखा। आप समझ ही गए होंगे यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ हम बात कर रहे हैं उस पिता की जिसकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत बड़ी होती है, लेकिन माँ के कद के सामने पिता का प्यार, एहसास, उसका समर्पण, धैर्य कहीं गुमसा हो जाता है। लेकिन अगर गहराई से जाने तो पिता के पास कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन वह कभी भी खुद को जताना नहीं जानता। पिता केवल खामोश होकर अपनी संतान के लिए वह सब कुछ करता है जिससे उसकी संतान का जीवन सुखमय हो। इस सफर में पिता द्वारा किया गया हर समर्पण कहीं विलुप्त सा हो जाता है। कहते हैं कि जिसके पास माँ नहीं होती वह बच्चा अधूरा जीवन जीता है। उसका पिता कभी भी एक माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता है। ये बात सच भी है, लेकिन जब पिता रूपी वृक्ष की छाया हमारे ऊपर नहीं होती तब पता चलता है कि चाहे माँ हो या पापा, अगर किसी एक की भी कमी है तो आप कभी भी खुद को पूरा महसूस कर ही नहीं सकते। या हम बात कर रहे हैं केवल बच्चों की, लेकिन अगर देखा जाए तो माता पिता आपस में हमसफर होते हैं, लेकिन इसमें से एक भी छूट जाए तो दोनों अधूरे ही लगेंगे एक दूसरे के बिना। अब आइए लौटते हैं पिता वाले विषय पर। क्या आपको पता है कि पिता शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए जानते हैं। पिता संस्कृत शब्द पितृ जो मूलतः भारोप्य युग का शब्द है, अतः पिता की उत्पत्ति तथा इसकी मूल भावना भी भारोप्य है। इस शब्द की व्युत्पत्ति पा धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना तथा पालन करना। तो पिता ही हमारा रक्षक होता है। हम उस ईश्वर को परम पिता कहते हैं। यहाँ पर देखिए, परम पिता जो ब्रह्म है उसमें भी पिता को ही महत्व दिया गया है। तो हमारे जीवन का आधार पिता होता है। अक्सर देखा जाता है कि पिता द्वारा संतान के सुख के लिए जो कुछ भी किया जाता है वे हमेशा छिपा छिपा सा रहता है। क्या क्या समर्पण करता है एक पिता, आइए बड़ी गहराई से सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। पिता की खुद की कोई फिक्र उसे नहीं होती। पिता नया कमीज इसलिए नहीं सिलवाता क्योंकि उसे बच्चों को नई शर्ट दिलवानी है। यहाँ देखिए पिता के समर्पण को। एक पिता के कमीज की कॉलर पूरी तरह फट चुकी है, लेकिन वह नई शर्ट नहीं लेता बल्कि शर्ट का कॉलर ही चेंज करवा लेता है। पिता के जूते टूटे हैं, लेकिन उसे अपने बच्चों को नए जूते दिलवाने हैं, इसलिए वह पिता अपने टूटे जूतों को सिलवा लेता है। एक पिता बहुत दूर नौकरी करता है, लेकिन इस दूरी को भी वह केवल एक साइकिल से पूरी करता है। चाहे कैसा भी मौसम हो वह साइकिल ही चलाता है ताकि बच्चों की जरूरतें पूरी कर सके। यहाँ पिता की जो भूमिका है, पिता का जो आधार है, उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। एक पिता बोर्ड के एग्जाम वाले दिन अपने बच्चों से पहले उठ जाता है। उसे खुद की भी ड्यूटी निभानी है, लेकिन बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए वह पहले पेपर वाले दिन बच्चों को छोड़ने जाता है। पिता पिता होता है। अगर पिता है तो परम पिता का अस्तित्व है, अगर पिता नहीं है तो परम पिता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। या हम कहना चाहेंगे कि एक बेटी के लिए पिता सबसे अनमोल होता है, क्योंकि पिता और बेटी का रिश्ता बहुत अलग होता है। कोई एक दिन पापा के लिए नहीं हो सकता, बल्कि पापा का तो हर दिन होता है, पापा से हर दिन होता है।